हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स। इसका 7वां चैप्टर है त्रिभुज, और इसमें हम पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज, और इसके हम एक्सरसाइज 7.5 पढ़ रहे हैं। इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसमें देखिए दिया क्या गया है कि एक त्रिभुज ABC दिया गया है, और इस त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर लंब डाला गया है, और यह लंब इस प्रकार से है कि DB जो है ये 3CD के बराबर है। बिंदु A से शीर्ष BC पर AD इस प्रकार से लंब है कि BD बराबर क्या है, 3CD के। ये आपको दिया गया है। आपको सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ आपको सिद्ध करना है उसको भी आप साथ में ध्यान में रखिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ले आना। देखिए इसमें आपको AB ले आना है, AC ले आना है, और आपको BC ले आना है। बाकी ना आपको AD ले आना, ना CD ले आना, ना BD ले आना, कोई चीज़ आपको नहीं ले आना है। आपको AB, AC और BC हिलाना, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। देखिए जो दिया गया है, DB दिया गया है 3CD के। DB क्या दिया गया है, CD का 3 गुना DB दिया गया। अगर हम इस पूरी भुजा को लें, BC को लें, तो DB बराबर क्या हो जाएगा, DB बराबर हो जाएगा, देखिए 3 भाग है और 1 भाग है। कुल मिला के कितना हो जाएगा, 4 भाग हो जाएगा। कुल मिला कितना होगा, अगर DB बटे CD आप करें तो आपको क्या मिलेगा, 3/1, यानी कुल 4 भाग, जिसमें 3 भाग क्या है, DB है। तो DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 BC हो जाएगा। ये चीज़ आपकी दी गई है, ज्ञात है। और CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 आपका ये हो गया, तो CD 1/4 BC के बराबर होगा। कितना होगा टोटल, देखिए ये 3 भाग है पूरे का, और ये पूरे का क्या है, 4वां भाग है, यानी CD 1/4 BC के बराबर हो जाएगा, और DB 3/4 BC के बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए त्रिभुज ADC में, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से ADC में, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, AC कर्ण होगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। इस CD को आप बाईं तरफ करेंगे तो AD स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। और देखिए CD का मान कितना दिया है, CD का मान दिया 1/4 BC, तो CD का स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 BC। तो AD स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस 1/4 BC का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर आपका क्या मिल जाएगा, AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे ये 16 मिल जाएगा। ये आप मान लीजिए कि एक संबंध हो गया, इसको आप संबंध 1 मान लेंगे। अब आप लेंगे त्रिभुज ADB में, इसमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ADB में भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, कर्ण आपका क्या है, AB स्क्वायर, ये बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर का। DB स्क्वायर को आप बाईं तरफ ले जाएंगे तो आपको AD स्क्वायर का मान क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। अब देखिए AD स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस DB का स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, 3/4 BC। देखिए DB का स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 3/4
BC, तो हो जाएगा 3/4 BC का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर बटे 16। तो ये आपको मिल गया संबंध 2। अब आप देखिए संबंध 1 और 2 से, 1 तथा 2 से, संबंध 1 और 2 से आपको देखिए संबंध 1 का बायां पक्ष संबंध 2 का बायां पक्ष दोनों बराबर है, तो दोनों का बायां पक्ष अगर बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे 16 बराबर AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर बटे 16। इन दोनों का दायां पक्ष बराबर हो गया। दायां पक्ष इसका क्या था, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे 16 बराबर संबंध 2 का दायां पक्ष था AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर बटे 16। अब देखिए जो आपको सिद्ध करना, AB स्क्वायर को आप एक तरफ कर लीजिए, बाकी और को दूसरी तरफ कर लीजिए। यानी इस चीज़ को आप बाईं तरफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे 16 प्लस 9 BC स्क्वायर बटे 16 बराबर क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर बटे 16 में से 1 BC स्क्वायर बटे 16 आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा प्लस 8 BC स्क्वायर बटे 16 बराबर क्या मिल गया, AB स्क्वायर। अब आप इसको काट दीजिए, 8 दूनाई 16। अब आपको क्या मिला, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे 2 बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे 2 बराबर AB स्क्वायर, ये आपको मिला। अब आप यहाँ देखिए 2 से पूरे समीकरण में आप गुणा करेंगे, 2 से पूरे समीकरण में आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर के। 2 से इसमें गुणा करेंगे 2AC स्क्वायर आ जाएगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे BC से BC कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें 2 से गुणा करेंगे 2AB स्क्वायर आ जाएगा। और इसी को आप सीधा लिख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 14 था। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ABC और BC पर एक बिंदु D है, BC पर एक बिंदु D है, और इस प्रकार से BD बराबर 1/2 BC के, BD बराबर 1/2 BC के। चलिए देखिए, तो इसमें देखिए ज्ञात क्या है, ज्ञात है त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। BC पर बिंदु D इस प्रकार है, इस प्रकार है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC के। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हम रचना करते हैं।
इसमें हम रचना कर देते हैं AP लंब BC खींचा। चलिए फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC। इस समबाहु त्रिभुज में BC पर बिंदु D इस तरह से लिया गया है कि BD बराबर 1/3 BC के है। आपको सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर के। तो देखिए इसमें हमने रचना किया कि AP लंब BC हमने खींच दिया, AP लंब BC। तो चलिए हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। देखिए इसमें देखिए हम लेते हैं त्रिभुज ABP में, त्रिभुज APB में कोण APB बराबर 90 अंश ए आपने रचना किया है, आपने AP लंब BC खींचा है। इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? AB स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए इस BP को बाईं तरफ ले आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? AP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए जो आपने BP लिखा है, BP देखिए किसी भी समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर लंब डाला जाता है तो सम्मुख भुजा 2 बराबर भागों में बंट जाती है। इसका मतलब जितना BP होगा उतना PC होगा, यानी BP बराबर PC होगा, या आप लिख सकते हैं BP बराबर BC का आधा। अब आप लिखेंगे चूंकि BP बराबर 1/2 BC के, या BP बराबर 1/2 AB के। क्यों होगा? क्योंकि ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जहां BC वहां हम AB लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में हमको केवल AB ले आना। तो अब AP इसलिए AP स्क्वायर ये बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस BP के स्थान पे लिख सकते हैं 1/2 AB स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा? AP स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटे 4। अब आप AP स्क्वायर को हल करें, इसको लघुत्तम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटे 4। तो AP स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 3AB स्क्वायर बटे 4। ये आप इसको संबंध 1 मान लीजिए। इतनी बात आई समझ में? ठीक। अब आप देखिए त्रिभुज APD में हम लेंगे, इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज APD में, APD में इस वाले त्रिभुज में कर्ण आपका क्या होगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। अब आप इसमें DP को बाईं तरफ करें, AP स्क्वायर का मान क्या मिलेगा? AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। अब आप देखिए चूंकि DP इज इक्वल टू क्या होगा? DP को आप क्या लिख सकते हैं? BP में से BD आप माइनस करेंगे तो आपको DP मिलेगा। BP माइनस BD, BP माइनस BD क्या मिलेगा? BP माइनस BD। अब देखिए
डी पी इज इक्वल टू बी पी क्या होगा, बी पी क्या है, बी पी क्या है, बी सी का आधा बी पी है, क्योंकि ए पी क्या है, बी सी पर लंब है। और अभी आपको हमने बताया कि समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाएगा तो सम्मुख भुजा दो बराबर भागों में बंट जाएगी, यानी बी पी और पी सी दोनों बराबर होंगे और बी पी क्या होगा, बी सी का आधा होगा। तो बी पी के स्थान पर आप लिख सकते हैं बी सी बाई 2 माइनस बी डी बराबर, देखिए दिया गया है 1/3 बी सी। बी डी का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, बी सी अपान 3, 1/3 बी सी मतलब बी सी अपान 3। अब आप देखिए डी पी इज इक्वल टू, इसको आप हल करें 6 लघुत्तम हो जाएगा, तो 3 बी सी माइनस 2 बी सी, तो आपको क्या मिल जाएगा, बी सी बाई 6 मिल जाएगा। इसलिए अब आप ए पी स्क्वायर ये बराबर हो गया, देखिए ए डी स्क्वायर माइनस, और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, जो आपने डी पी का मान बी सी बटे 6 लिखा है, इसको आप ए बी बटे 6 लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी ए बी क्या है, बराबर है। त्रिभुज ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला है ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी पी का स्थान पर आप लिख सकते हैं ए बी बाई 6 का स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटे 36 आप लिख सकते हैं, ये आपका बन गया संबंध 2। अब आप संबंध 1 और 2 से देखिए, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं संबंध 1 तथा 2 से। अब आप देखिए संबंध 1 और संबंध 2, संबंध 1 का बायां पक्ष ए पी स्क्वायर है, संबंध 2 का भी बायां पक्ष ए पी स्क्वायर है, दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर बाई 4 बराबर ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटे 36, ये आपको मिल जाएगा। अब आप इसको बाईं तरफ ले आइए, आपको क्या मिलेगा, 3 ए बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए बी स्क्वायर बटे 36 बराबर क्या मिल जाएगा, ए डी स्क्वायर। अब आप इसमें लघुत्तम लीजिए, 36 लघुत्तम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 9 36 9 3 27 ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 28 ए बी स्क्वायर बटे 36 बराबर ए डी स्क्वायर के, ये आपको मिल जाएगा। तो इसको आप काट दीजिए, 4 9 36 4 7 28, 4 से आप काट देंगे तो आपको क्या मिला, 7 ए बी स्क्वायर बटे 9 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब आप तिरछा गुणा कर लीजिए, यहाँ बाई 1 लिख दीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। और यही चीज़ इस क्वेश्चन में आपको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक समबाहु त्रिभुज दिया है, इसमें ज्ञात क्या है, ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है और ए डी लंब बी सी, ये दिया गया है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है इस समबाहु त्रिभुज के भुजा के वर्ग का 3 गुना, यानी 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। इस भुजा के वर्ग का 3 गुना शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसकी उत्पत्ति को। हाँ, इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ये दिया गया ज्ञात है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है। और ए डी लंब क्या है? ए डी लंब बी सी ये भी ज्ञात है। और समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि अगर लंब डाला जाएगा तो बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 1/2 बी सी होगा। ठीक, या इसको लिख सकते हैं 1/2 ए बी भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अब देखिए बहुत आसान है, कुछ त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। प्रमेय से त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। और बी डी के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 ए बी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 1/2 ए बी का स्क्वायर। जहाँ बी डी वहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/2 ए बी लिख सकते हैं। अब आपको ये क्या मिल जाएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 1/4 ए बी स्क्वायर। अब 1/4 ए बी स्क्वायर को आप बाईं तरफ ले आएंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर के। तो यहाँ देखिए 4 एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर के। तो यहाँ क्या मिल जाएगा? 3 ए बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर के। जब आप तिरछा गुणा करेंगे तो 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 4 ए डी स्क्वायर। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी, इद सिद्धम। इस तरह से ये आपका था क्वेश्चन नंबर 16 और इस तरह से एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। इसके बाद अगले लेक्चर में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक यू।